तो महारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी राजस्थान में कोरोना के बेकाबू रफ्तार की। प्रदेश में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर आपको दिखाएंगे तीसरी लहर के कहर के बीच पहले वीकेंड कर्फ्यू की तस्वीरें। इसके साथ ही बात अलवर कांड की भी होगी। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही बात होगी अलवर कांड पर बीजेपी के आंदोलन की। कल से अलवर नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी सभी मंडलों पर प्रदर्शन करेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लागू है। सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। कर्फ्यू के पहले दिन ज्यादातर जिलों में जन अनुशासन का पालन किया गया। वहीं कई जिलों में पुलिस ने सख्ती के साथ काम लिया और कोविड नियमों का उल्लंघन और बेवजह बाहर घूमने वालों का चालान काटा। आपके टीवी स्क्रीन पर 12 जिलों की तस्वीरें हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर, दौसा, करौली, उदयपुर में ज्यादातर बाजार और दुकानें बंद रहीं, जबकि खाने पीने और जरूरत की चीजों के लिए छूट दी गई। तो 12 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 12 जिलों की, जहां पर किस तरीके से आज जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका पालन किया गया और उसकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। कई जगहों पर पुलिस को हल्की सख्ती का भी प्रयोग करना पड़ा। पुलिस थोड़ी सख्त भी हुई, लेकिन यह जरूरी भी था क्योंकि लोग बेवजह घूमने से बाज तो आने से रहे। इसी वजह से कई जगहों पर चालान भी काटे गए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस कर्फ्यू का पालन किया और अपने घरों से बाहर नहीं निकले, अपने घरों पर ही रहे। और यही वजह है कि उम्मीद यह की जानी चाहिए कि इस तरीके से अगर गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो कोरोना की चेन टूटेगी। तो इस वक्त अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा जयपुर से और दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जोड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। राजधानी में किस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली और इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लोग कितना पालन करते नजर आए वीकेंड कर्फ्यू का? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आज वीकेंड कर्फ्यू का दिन राजधानी में 100% लागू हुआ है। यहाँ पर जो राजधानी वासी हैं उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। इस वक्त हम जयपुर के वैशाली नगर बाजार में खड़े हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि शाम का वक्त है, सर्द हवाएं जो है पूरे चल रही हैं और इस सर्द हवा में लोग यहाँ पर खान पान के लिए निकलते थे, खरीदारी के लिए निकलते थे। चूँकि राजधानी जयपुर गुलाबी शहर, गुलाबी ठंड के लिए माना जाता है और देश विदेश के पर्यटक इस मौसम में आते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके के आज जो वीकेंड कर्फ्यू में हालात हैं, लोगों ने पूरा समर्थन वीकेंड कर्फ्यू का किया है। लोग अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाजार पूरी तरीके से बंद है। सिर्फ जो जरूरी सेवाओं के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। जहाँ तक उद्योग एवं व्यापार जगत ने भी पूरा इस वीकेंड कर्फ्यू का समर्थन किया है। लोग जो है दुकानों को पूरी तरीके से उन्होंने बंद रख करके अपना समर्थन यहाँ पर जताया है। जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, हाट ठेला कारोबारी हैं या जो रेडी चलाने वाले लोग हैं, वो भी आज इस वीकेंड कर्फ्यू में शामिल रहे हैं। भले ही उनकी रोजी रोटी प्रभावित रही हो, लेकिन सरकार के फैसले का उन्होंने पूरा समर्थन किया है। लोग जो सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए ये सबसे उचित समय होता था शाम के वक्त, जब गर्मा गर्म चीज़ें खाने के लिए घर से बाहर आते थे। लेकिन आज लोगों ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अपनी भावनाओं पर काबू रखा है, अपने मन पर काबू रखा है और सरकार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की लहर को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है, उसका यहाँ पर समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। हम बाजार में पैदल चलने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ कुछ व्हीकल चल रहे हैं जो जरूरी सेवाओं के लिए, जिनको परमिशन सरकार के द्वारा दी गई है, ऐसे लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो आज वीकेंड कर्फ्यू का जो दिन है वो दिन भर पूरी सड़कों पर यही आलम रहा। लोग कम से कम घरों से बाहर निकले
और पूरा वीकेंड कर्फ्यू को समर्थन लोगों ने दिया है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो हैं वो राजधानी की ये बता रही हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू नाम दिया गया उसमें अनुशासन बरतते नजर आए। अब दीपक, भरतपुर में किस तरीके से लोगों ने समर्थन किया आज के कर्फ्यू का? देखिए बिल्कुल अभिषेक, आज के कर्फ्यू की बात की जाए तो लोग जो है लापरवाह नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो शक्ति है वो आज देखने को मिली है। पुलिस लगातार सुबह से ही जो है कर्फ्यू की पालना कराने के लिए जगह जगह तैनात है और जगह जगह नाके जो है वो बनाए गए हैं। और अभी की बात की जाए अभिषेक, तो अभी भी जो चालान की कार्रवाई है वो जारी है। यहाँ पर बिना मास्क वाले लोगों के जो है चालान किए जा रहे हैं और ये जो तिराया है, चौराया, यहाँ पर से लोग जो है गुजर रहे हैं उन सभी को रोका जा रहा है और उनके जो है चालान किए जा रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर अभिषेक देखा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे थे और राजस्थान सरकार उसको लेकर के गंभीर नजर आई और जो वीकेंड कर्फ्यू है उसे लगाया। अब ये वीकेंड कर्फ्यू जो है उसकी पालना कराने के लिए प्रशासन लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है, लोगों से भी अपील कर रहा है। आज दिन भर हमने तस्वीरें जो है दर्शकों को दिखाई अभिषेक कि किस तरह जो लोग लापरवाह तरीके से घूमते हुए नजर आ रहे थे उनको जो है पुलिसकर्मियों ने पकड़ करके और चालान किए। जो लोग ना माने उनको जो है थाने भेजा गया और कई लोगों के जो है कोरोना सैंपल भी लिए गए। खुद जो है लगातार जो पुलिस के अधिकारी है वो इस पूरे मामले की जो है देखरेख कर रहे थे और लगातार जो नाकों पर जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी को भी जो है छोड़ा नहीं जाए। सबसे बड़ी बात जो है अभिषेक वो ये देखने को मिली कि खुद पुलिसकर्मी ही जो उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे उनके भी चालान यहाँ पर जो है वो किए गए। हमारे साथ यहाँ के जो यातायात व्यवस्था के जो प्रभारी है रामचंद्र मीणा, वो है किस तरह से कर्फ्यू की पालना कराई गई? तीसरे लेवल के फर्स्ट वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पूर्णतः मार्केट बंद है। जो जिस छूट दी गई है आवश्यक सामग्री संबंधी दुकानें वही खुली हुई हैं और पूरी तरह से कोई भी बिना मास्क के घूमता हुआ पाए उसके खिलाफ में चालान कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है पूरी तरह से। बिल्कुल फर्स्ट वीकेंड कर्फ्यू की भरतपुर पुलिस के द्वारा और यातायात पुलिस के द्वारा पालना कराई जा रही है। हाँ, कुछ पुलिसकर्मी जो भी सिविल में है, पता नहीं पुलिसकर्मी है कौन है, लेकिन जो कोई भी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे कोई भी हो, उसके चालान किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल अभिषेक साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कर्फ्यू की पालना कराने के लिए अभी भी जो पुलिस है वो तैनात है और जो बेवजह लोग आ रहे हैं उनके अभी भी जो है चालान किए जा रहे हैं। यहाँ पर इनको रोका गया है, ये बिना मास्क के आए थे और ये जो है अब इनका यहाँ पर चालान किया जा रहा है। हालांकि ये मोटरसाइकिल से सवार थे, हेलमेट लगाया था, लेकिन पुलिस की नजर से जो है कोई भी बच नहीं सकता। अब ये जो गाड़ी है ये आ रही है, इनको जो है बिल्कुल रोका जा रहा है। रोक करके बिल्कुल दीपक, तो ये सुनकर के भी अच्छा लगा कि एक पुलिस वाले के मुंह से कि पुलिस वाला हो या कोई हो, नियम हर किसी के लिए है। ये सुन के भी अच्छा लगा और लोग पालन नहीं कर रहे हैं, ये दुख की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक और राकेश आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर में वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर जोस मोहन शहर की सड़कों पर निकले। इस दौरान वो शहर के अलग अलग चौराहों पर पहुंचे। डीसीपी भूषण यादव, एडीसीपी भागचंद मीणा समेत पुलिस के आला अधिकारी उनके साथ रहे। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन पावटा चौराहे पहुंचे। सभी अधिकारियों के साथ मिलकर पावटा पुलिस चौकी से कर्फ्यू का जायजा लिया। शहर में ओवरऑल ये देखने में आया है कि व्यापारियों की तरफ से, जनता की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग दिया है और किसी जगह ऐसे दुकान खोले मिले या जो वीकेंड लॉकडाउन से सहयोग नहीं किया है, ऐसे घटना नहीं आया है। ओवरऑल अच्छा सहयोग किया है और इससे ये दिखने में भी आता है कि जनता में, जोधपुर के जनता में काफ़ी अच्छे लेवल का जागरूकता है। और अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं राजस्थान में कोरोना के बढ़ते कहर पर। बीते 24 घंटे में 9,669 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जयपुर में एक बार फिर से सबसे ज्यादा केस, यहां पर 1,871 मामले सामने आए। तो यह स्थिति है आज की और दुख की बात यह है कि 6 लोगों की आज मौत भी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 63,405 हो गया है। आज 4,686 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए और आपको बता दें केसेस जो हैं वो एक बार फिर से 9,500 के
करीब केस आए हैं। 9,669 मामले आज पूरे प्रदेश में सामने आए, जिसमें राजधानी जयपुर की स्थिति यह है कि 1,871 मामले सिर्फ जयपुर में मिले हैं। 6 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 63,000 को पार कर गया। 63,405 एक्टिव केस हैं। ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है वो आप देखें। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर पिछले 4-5 दिन की स्थिति हम देखें तो जो केसेस हैं वो 9,000, 10,000 के आसपास अटके हुए हैं। मैसेज क्या दे रहा है ये? सौरभ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है सौरभ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको अपडेट दे दें। कोरोना का ये स्थिति है। कोरोना की एक्टिव केस जो हैं वो 63,000 से ज्यादा हो चुके हैं। 63,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। आज 9,669 नए मामले सामने आए। अब कोरोना का ग्राफ देखिए, बीते 5 दिनों की स्थिति है कि 9,000, 10,000 के आसपास केसेस बने हुए हैं। आप अगर 12 जनवरी का हाल देखें, 9,488 केस सामने आए। 13 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़ता है 9,881 केस। 14 जनवरी को यह आंकड़ा 10,000 को पार कर जाता है, 10,307 केस। 15 जनवरी को केसेस कुछ कम होते हैं, 9,676 केस। और कल के मुकाबले आज देखें तो करीब 7 से 8 केस कम आए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरीके से कोरोना केसेस बीते 4-5 दिनों की अगर हम देखें, 9,000, 10,000 के आसपास केसेस बने हुए हैं, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पॉजिटिविटी रेट जो है वो गिरने का नाम नहीं ले रही। लगातार 9,000 से अधिक मामले पूरे राजस्थान में आ रहे हैं और मौतों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत जो है वो हुई है, जिसमें जयपुर में 2 मौतें हुई हैं। इसके अलावा जालोर और अलवर में भी एक मौत जो है वो हुई है। और जिस प्रकार से ये कोरोना केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लगता नहीं है कि हाल फिलहाल कोरोना का जो ग्राफ है उसमें गिरावट होगी, क्योंकि मकर संक्रांति भी अभी गुजरी है और उसके बाद ऐसी आशंका बनी हुई है कि आने वाले दिनों में केसेस में और वृद्धि जो है वो हो सकती है। हालांकि इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि सैंपलिंग की संख्या है वो भी कुछ घटाई गई है कुछ इलाकों में, लेकिन ये जो लगातार केसेस आ रहे हैं ये बड़ी चिंता जो है वो इस लिहाज से पैदा कर रहे हैं क्योंकि 63,000 से अधिक जो है वो एक्टिव केस पूरे प्रदेश में हो चुके हैं। जी बिल्कुल। एक और बात ये भी है सौरभ कि अब जो आज ही की अगर बात कर लें, जिस तरीके से कर्फ्यू लगा है, लोग उसका पालन करते हुए भी नजर आए, इसका किस हद तक असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो साफ तौर की बात है कि अगर सख्ती होती है तो उसका फायदा जो है वो प्रदेश को होगा ही, क्योंकि मूवमेंट अगर ज्यादा नहीं होता है तो संक्रमण जो है वो ज्यादा फैलने की संभावना नहीं है। ऐसे में आज जो कर्फ्यू जो है वो लागू किया गया था उसका कुछ दिनों बाद जो है वो फायदा जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि मकर संक्रांति में जो कुछ मूवमेंट हुआ है उसका कितना नुकसान जो है वो प्रदेश को हुआ है। लेकिन इन एक जो शनिवार रात से सोमवार सुबह तक का जो कर्फ्यू है उसका फायदा जरूर राजस्थान को होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। गहलोत सरकार कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान पर जोर दे रही है। जोधपुर में चिकित्सा विभाग की ओर से आधा दर्जन अस्पतालों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कल शाम प्रतापनगर के सैटेलाइट अस्पताल के कर्मचारी शाम 7 बजे से पहले ही नदारद हो गए, जिसका खामियाजा वहां पहुंचे मजदूरों को उठाना पड़ा, जो कि काम से लौटने के बाद टीका लगवाने के लिए पहुंचे थे। दुख की बात है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जो घोषणाएं की गई है उसके अंतर्गत निःशुल्क टीकाकरण का कार्य
और ये जिला अस्पताल होने के बावजूद यहाँ किसी तरह का कोई भी स्टाफ वर्तमान में अभी बंद है और ताले लगे हुए हैं। 7 बजे कुछ मजदूर लोग हमारे पास में आए और मुझे फ़ोन किया, तो हमने कहा कि अस्पताल जाइए और टीकाकरण लगाइए। बट जब यहाँ आके देखा गया तो टीकाकरण में कोई भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात गिरफ्त से दूर अलवर के हैवान की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अलवर कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अलवर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया है। जल्द ही केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। सीएम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अलवर मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, इसका फैसला ले लिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एक बैठक हुई, वहां यह फैसला लिया गया कि अब इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा जल्द से जल्द भेजी जाएगी। तो अब देखिए, सीबीआई जांच की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी। वहीं कल पीड़िता की बहन भी मीडिया के सामने आई और उसका भी यही कहना था कि उसे न्याय चाहिए और जांच सीबीआई के पास अगर जाती है, न्याय उसे चाहिए। तो अब ऐसे में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जल्द ही केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, तो आखिरकार फैसला लिया गया है कि सीबीआई करेगी अलवर मामले की जांच। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बड़ा निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है और लगातार ये मांग उठ रही थी कि मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। विपक्ष जो है वो लगातार मांग उठा रहा था और अब जो है वो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी। कवायद जो है वो चल रही थी। आज उच्च स्तरीय बैठक हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीसी के जरिए बैठक हुई, जिसमें अधिकारी थे, गृह विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, साथ ही चिकित्सा विभाग के अधिकारी और गृह राज्य मंत्री जो है राजेंद्र यादव, वो जो है वीसी के जरिए शामिल हुए। और ये उच्च स्तरीय बैठक से अब जो निष्कर्ष निकल के आया है वो ये कि मामले की जांच जो है अब सीबीआई करेगी। जिस तरह की मांग उठाई जा रही थी प्रदेश में, वो मांग जो है वो मान ली गई है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार को अब जल्दी ही अनुशंसा राज्य सरकार भेजेगी इस मामले में। और देखिए 5 दिन से लगातार जो है वो राजनीति भी हो रही है इस मामले को लेकर और कशमकश भी चल रही है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि क्या बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या उसके साथ हैवानियत भी है। अभी तक जो है वो पुलिस जो है वो कुछ भी जो है वो पता नहीं लगा पाई है, पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। तो अब इस मामले की जांच जो है वो, और कल देखिए मुख्यमंत्री ने कल ही एक बयान जारी करके ये बात कही थी कि अगर परिजन ये चाहते हैं बच्ची के कि किसी और एजेंसी से जांच करवाई जाए, चाहे वो एसओजी हो, चाहे वो सीबीआई हो या और कोई दूसरी एजेंसी हो, तो राज्य सरकार उस पर जो है वो विचार करेगी। क्योंकि राज्य सरकार ये चाहती है कि मामला जो है वो जल्द से जल्द सुलझे और बच्ची को जो है, पीड़िता जो है उसको न्याय मिले। तो अब जो है वो राज्य सरकार ने इसमें निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कल जो ट्वीट में आरोप भी लगाए थे भाजपा के ऊपर और ये कहा था कि इस हमले में एक तरीके से घिनौनी राजनीति की जा रही है, क्योंकि अगर बलात्कार शब्द का प्रयोग होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि उस बच्ची के परिजनों पर क्या बीतती है। अब जो है वो लगातार जिस तरीके से राजनीति इस मामले को लेकर हो रही थी, प्रतिनिधिमंडल भी पिछले दिनों में जाकर जो है वो मिले अस्पताल में, राज्य सरकार की ओर से मिले, दूसरे जो है अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि है वो जाकर मिले पीड़िता से। तो मामले को लेकर सियासत भी आपने देखा कि बीजेपी जो है वो कल से 2 दिन तक विरोध प्रदर्शन भी इस मामले को लेकर करने जा रही है पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक राज्य सरकार की ओर से जो है विपक्ष का मुंह बंद कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी मांग थी कि सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए मामले की, वो मांग अब राज्य सरकार ने मान ली है और अब जो है इस पूरे प्रकरण का खुलासा जो है वो जो भी तफ्तीश है वो सीबीआई के जरिए होगी।
अभी तक इस मामले में कोई भी पुख्ता सबूत जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिसे लेकर लगातार राज्य सरकार को घेरा जा रहा था, सवाल उठाए जा रहे थे विपक्षी दलों की ओर से। अब लेकिन जो है वो सीबीआई इस मामले को संभालेगी और उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले में कोई निष्कर्ष जो है वो निकल कर आएगा। जी दिनेश, भले ही सियासत हो रही हो उसे हम परे रखें, जो बयानबाजियां हो रही हैं उसे हम परे रखें, लेकिन बात न्याय की है और बच्ची को मिलनी चाहिए। उसमें सरकार तो संवेदनशील शुरू से ही दिख रही थी, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली जो है, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाई है, क्या यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला ले लिया? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार हाथ खाली है पुलिस का और पुलिस लगातार जो है पुलिस पर सवालिया निशान उठते हैं, तो जाहिर तौर पर जिम्मा जो है वो सरकार का होता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बना रहे और कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, ये सरकार का जिम्मा होता है। पुलिस के जब हाथ खाली है तो जाहिर तौर पर सवाल जो है वो सरकार के ऊपर भी उठाए जाते हैं विपक्षी दलों के ओर से। और पिछले दिनों में हमने देखा कि बार बार जो है वो बयान जिस तरह के आए विपक्ष की ओर से और मांग ये की गई कि सीबीआई के जरिए जो है इस मामले की अब तफ्तीश करवाई जानी चाहिए और अलग अलग दल जो है वो लगातार इसे लेकर मोर्चा खोले हुए थे। तो कल ही जो है इस बात के संकेत मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए थे कि सीबीआई जांच का निर्णय जो है वो राज्य सरकार के स्तर पर लिया जा सकता है और वो निर्णय आज लिया गया है। कल मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया था उसमें ये बात दिनेश, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, अचानक से ये फैसला लिया गया कि सीबीआई से जांच करवाई जाएगी? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कल भी बयान दे दिया था कि सीबीआई को जांच देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी झूठ, षड्यंत्र, फरेब और धोखे की राजनीति कर रही है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। इनके प्रदेश अध्यक्ष और इनके नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि इतने गलत बयानबाजी वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार है ना जो ये जो बलात्कार की घटना है उसको दबाना चाहती है, बेटियां हमारी सबकी सरकार की बेटियां हैं, प्रदेश की बेटी है, देश की बेटी है। अब आप सीबीआई से डिमांड चाहते थे, हमने सीबीआई को जांच दे दी, तो सीबीआई से जी कल तो आप ही कह रहे थे कि सीबीआई और ईडी पे तो भरोसा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने फैसला कर लिया, सीबीआई पे भरोसा, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पे भरोसा इसलिए नहीं है, ये अपराध की घटनाओं पे तो ठीक है, आप चाहते हैं तो अपराध की घटना दे दी ना। अपराध की घटना में कोई सरकार अपराध थोड़ा कर रही है, अपराधी कर रहे हैं अपराध। नहीं, तो आपके अनुसार तो जो प्रदेश की एजेंसी होती, जो एसआईटी बनाई गई है, वो बेहतर तरीके से जांच करती है आपके अनुसार, तो आप यानी कि विपक्ष के आगे आप झुक गए? सीबीआई से जांच चाहते हैं कि सीबीआई अच्छी जांच करेगी और मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को जांच सौंपने का निर्णय ले लिया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब चाहती है? सीबीआई जांच करे, सच्चाई सामने आए, क्योंकि जैसे भाजपा को जवाब देना है या उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है? आप क्यों पार्टी, आप बीजेपी की तरफ से तोड़ना, आप सुन तो लो पहले। मैं तो आप ही जो आपने कहा मैं उसी पे सवाल पूछ रहा हूं प्रताप जी, मैं तो बच्ची के इंसाफ के लिए पूछ रहा हूं। न्यूज 18 को आपकी तरफ से फोन आया इसलिए मैंने फोनों पे आया। बिल्कुल, आप सुनना नहीं चाहते, दिक्कत ही आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, वो तो मुझे ही पता है सीबीआई को जांच दे दी। तो आप जब मैं बोलूंगा तब समझेंगे ना, आप जो मुझे कहना चाहते हैं वही मैं जवाब दे रहा हूँ उसी का, मैं डर नहीं रहा हूँ आपसे। जी 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 बोलिए। नहीं चाहते ना, दिक्कत प्रॉब्लम ही है, इसीलिए कोई दूसरा नेता आता नहीं है फोनों पे, क्योंकि आप तो खुद ही खुद बोलते रहते हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते। बोलिए बोलिए प्रताप जी। आपके साथ तो मैं यही कह रहा हूँ, ये जो मामला है ये गंभीर मामला है। राजस्थान हो चाहे देश में कहीं पर भी किसी भी बेटी के साथ कोई अपराध होता है तो उस अपराध को घटित होने के बाद उसकी सच्चाई सामने लाना, अपराधी को पकड़ना हर सरकार की जिम्मेदारी। अब वो सरकार चाहे हमारी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अपराधी पकड़ा जाना चाहिए, अपराध रुकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि साहब सीबीआई से जांच कराओ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री इस मामले को दबाना चाहते हैं। इससे बड़ा आरोप कुछ लग सकता है? उस आरोप के बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री हमारे नेता, मैंने कहा कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पे लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन जब आप डायरेक्ट चार्ज लगा रहे हो कि सीबीआई से जांच करो, तो अपराध में सीबीआई से जांच कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने अब दे दी जांच सीबीआई को, सच्चाई सामने आएगी। पहले बेटी को बचाना जरूरी था, बेटी का इलाज हुआ, बच्ची स्टेबल है, पोजीशन ठीक हो गई, मैं खुद मिल के आया, काफी ठीक है, लेकिन दर्द बहुत बड़ा है। जब डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट दी कि इसमें बलात्कार नहीं हुआ,
तो ये रिपोर्ट तो डॉक्टर्स ने दी, मैं खुद डॉक्टर्स से मिलकर आया, मैंने खुद ने बात की। उसके बाद जिस तरह के आरोप लगे, उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चित रूप से समझदार है, तीसरी बार मुख्यमंत्री है, तो ये प्रताप जी, यानी कि बीजेपी इस मामले पर अब कहीं ना कहीं सियासत कर रही है, इसी वजह से आपने सीबीआई को जांच दे दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुख्यमंत्री जी पर जिस तरह की आरोपबाजी उन्होंने की, जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की और जिस तरह से मुद्दे को बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बच्ची के मामले में भी जिस ढंग से बीजेपी ने राजनीति की, उसके बाद उन्होंने सीबीआई को जांच दे दी। बीजेपी की तो एक ही डिमांड की आप सीबीआई से जांच कराओ। अब आप जांच हो रही है, आपके पास कोई तथ्य आप सीबीआई को बता दो। ईमानदारी से पहला काम बच्ची को बचाना, अपराधियों को पकड़ना। अब उसमें अपराध क्या हुआ है? प्रताप जी, एक सेकंड अगर आप हमारे साथ रहे। इस वक्त राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आरोप यह लग रहा है कि आप लगातार इस मामले पे सियासत कर रहे थे, इस वजह से सीबीआई जांच के लिए सरकार ने फैसला लिया है। राजेंद्र जी से लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। प्रताप जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, खुल करके आप बोलते हैं, इसी वजह से हम आपको न्यूज़ 18 पर हमेशा कनेक्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुल करके आपने बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है और सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी अब दी जाएगी। केंद्र सरकार को जल्द ही अनुशंसा भेज दी जाएगी। तो दिनेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, अब देखिए, जिस तरीके से इस मुद्दे पर भी अगर सियासत हो रही है तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, देखिए, निर्णय बड़ा है। राज्य सरकार ने जो है वो संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है, लेकिन अब जो है बात यही है कि लोगों की उम्मीदें स्पष्ट की है कि मामले में जो है वो जल्द जो है वो तफ्तीश पूरी होनी चाहिए और जो भी दोषी है अपराधी, क्योंकि समाज में जो है वो एक तरीके से संदेश देने की कवायद है कि जो भी दोषी होंगे, राज्य सरकार भी लगातार यह बात कह रही थी कि दोषी भले जहां भी हो वो पकड़े जाएंगे, लेकिन राज्य की पुलिस पर जो है वो लगातार अविश्वास व्यक्त किया जा रहा था विपक्ष की ओर से, और दूसरे जो दल है वो लगातार जो है वो इस मुद्दे को जो है वो तूल दे रहे थे। तो उससे देखते हुए अब सीबीआई की मांग जो होगी उसी की सीबीआई जांच की मांग, तो सीबीआई जांच का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ले लिया गया है। राज्य सरकार जल्दी ही मामले में अनुशंसा भेजेगी और उसके बाद उम्मीद है कि जो भी दोषी इस मामले में है, क्योंकि पुलिस ने देखिए लगातार मेहनत की, 5 दिनों तक इसमें कोई संशय नहीं है कि लगातार पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सुराग जो है वो हाथ नहीं लगे। हाथ पुलिस की ओर से बयान जिस तरह के बार बार आए, वहाँ अलवर की दिनेश, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, अब आखिरकार सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। आरोप लेकिन यह लग रहा है कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर बस सियासत कर रही है। देखिए, आखिर जन दबाव के कारण से अशोक गहलोत जी को यह मानना पड़ा कि जघन्य अपराध की जांच सीबीआई करे। होना तो यह चाहिए था कि पहले दिन इसी को सीबीआई को सौंप देते, क्योंकि 5 दिन गुजर गए, साक्ष्य सारे मिट गए होंगे और इतना विलंब से इन्होंने इस प्रकार का काम किया। और मैं समझता हूं कि जन दबाव के कारण से और भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना आंदोलन का ऐलान किया, उसके बाद सरकार देर आए दुरुस्त आए, निश्चित तौर पर सीबीआई से जांच होगी तो कई चेहरे सामने आ जाएंगे और इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं हो, इस प्रकार की पृष्ठभूमि निश्चित तौर पर जांच के बाद दुर्दांत अपराधी जब सीटों के पीछे होंगे तो बनेगी। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बीजेपी राजनीति करने से नहीं चूकी। तो जब इस तरह के मुद्दे रोज होने लगे, रोज 15 महिला बच्चियों की अस्मत लूट रही है राजस्थान में, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के आंकड़े ये कहते हैं, तो क्या हम प्रतिपक्ष के दल मूक बने रहे? ये तो कोरोना का प्रोटोकॉल है, इसलिए गाइडलाइन में हम जन आंदोलन नहीं कर सकते। इस सरकार के चूल्हे हिला देंगे। इस सरकार के समय में दहशतगर्दी की जिंदगी से आम आदमी जीने के लिए मजबूर हो रहा है। तो क्या जो प्रदेश की जांच एजेंसीज हैं या फिर प्रदेश की जो एसआईटी है उस पे बीजेपी को भरोसा ही नहीं है? देखिए, जब पुलिस का कप्तान, जिले का कप्तान पहले दिन ये कहे
बच्ची के साथ विविध तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट लगी है, उस पर दोनों एनएस और विजाइना एक हो गए हैं, और दूसरे दिन यू टर्न ले जाए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो अब कल और परसों का जो आंदोलन है बीजेपी का वो बदस्तूर जारी रहेगा। कानून व्यवस्थाएं खराब है, इसलिए आंदोलन तो ज्ञापन देंगे हम। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। साथ ही दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि अलवर मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी और उसके बाद इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। यह फैसला प्रदेश सरकार ने ले लिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।